ती amo, मी ती amo, तेरे हजारों रूप है। ती amo, मी ती amo, तू ही सुबह तू ही शाम है। छोड़ो इसको। आज हम सीखने जा रहे हैं एक नया रूट वर्ड जिसका मतलब है फ्रेंडशिप एंड लव। दैट इज अमो। A M अमो। आपने ये गाना तो सुना ही होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस वर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello everyone, welcome you all to EMCIQ. Today we are going to learn root word. In this video we are going to learn root word and that would be AMI. इसका मतलब है फ्रेंडशिप और लव, दोनों मतलब है। ओके, एंड रूट वर्ड क्या है? एमी और AM दोनों आपको दिख सकते हैं वर्ड्स के अंदर जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। ओके, और ये रूट वर्ड है जो हमें सिखाएगा कि एमी और AM से जुड़े हुए, जिसका मतलब होता है फ्रेंडशिप एंड लव, उसके कितने वर्ड्स हो सकते हैं और किस तरह से हो सकते हैं। सबसे स्पेशल चीज़ अगर देखी जाए तो रूट वर्ड में हम सीखने वाले हैं इनकी प्रोफाइल। इनके प्रोफाइल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनका हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी एग्ज़ाम में, तो प्रोफाइल पता होना ज़रूरी है कि कौन नाउन है ना, कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, कौन वर्ब है, तभी तो उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें पता होना चाहिए प्रोफाइल। ओके, और इस रूट वर्ड की सहायता से हम वर्ड के साथ साथ प्रोफाइल पता कर लेंगे। ओके, मेन चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि हम वर्ड को कनेक्ट करते हुए सीखते हैं चीज़ों को, तो वर्ड को कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है रूट वर्ड। और रूट वर्ड इसीलिए उसका मतलब होता है जड़, और जब हमें जड़ पता होती है तो पूरे शाखाएं हम बना सकते हैं। शाखाएं हम खुद बना सकते हैं, चाहे पानी पिलाकर चाहे स्केच करके, है ना। तो या मेमोराइज करो किसी भी प्रकार से, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में है तो वो आसानी से याद होता है। और मेमोराइज मतलब क्या होता है? याद करना। तो कभी भी अगर उस चीज़ को रिमेंबर करें तो उससे पहले हमें वो चीज़ें सामने आ जाए कि हाँ भाई इसको हमने सीखा है। ठीक है, तो वो कनेक्शन हमें मालूम होना चाहिए। कनेक्शन किस तरह से बनाया जा सकता है कि हम, पहली चीज़ हमें ऑलरेडी पता है और हमें ज़्यादातर बताया भी गया है कि किसी स्टोरी से कनेक्ट कर दो या फिर ऐसे मोमेंट से कनेक्ट करो जो कि हमारा लाइफ का मोमेंट हो। लाइक अगर हमें पता है कि हमने पिछली शादी में क्या खाया है, हमारे भाई की शादी में हमने वो कौन सी डिश खाई जो सबसे अमेजिंग थी, हमें याद रहती है क्योंकि कनेक्शन वुड बी वेरी ग्रेट एंड ब्लड रिलेशन है तो पता होता है। तो इसी प्रकार से हमें इनका रिलेशन इस प्रकार बनाना है कि हम उन्हें याद कर पाएँ। लाइक दो चीज़ें, एमिकेबल एंड एमाइबल, दोनों कनेक्शन अगर देखें हम तो दोनों कनेक्शन एक ही रूट वर्ड जैसे दिखाई देते हैं और एक ही मीनिंग अगर देखें तो लगभग बराबर है, वर्ड देखें तो दिखने में भी लगभग बराबर हैं, लेकिन थोड़ा सा रोल अलग होता है। बस इसी तरह से दो मीनिंग को याद करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। जैसे कि एक होता है मे, MAY, मे का मतलब क्या होता है? मई भी होता है और में एक मॉडल भी है। तो कनेक्शन हमें पता होना चाहिए कि कहाँ किसका कब और कैसे यूज हो रहा है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द लर्निंग वे ऑफ रूट। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज अमिगो एंड इट इज नाउन। ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये वर्ड है वो नाउन है। नाउन इसलिए है क्योंकि इसका इस्तेमाल एज ए नाउन यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है फ्रेंड। ओके, इसका यूज एज ए नाउन होता है, जैसे कि कोई भी नाम है वो एक नाउन होता है, तो एमिगो भी एक नाम है जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स। अमिगो एक अमेरिकन एसेंट है जिसे हम फॉरेन एसेंट बोलते हैं, और ये एसेंट हमारे लेवल वाले एग्जाम में आता है। लेवल बोला जाए तो अगर हम BSTC में या फिर PTT में ऐसे वर्ड ढूंढते हैं तो हमें नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल और हमारी कैपेबिलिटी क्या है किसी चीज़ को पढ़ने की, समझने की, अंडरस्टैंडिंग पावर, विजडम जिसे हम बोलते हैं, वो समझने की क्षमता कितनी है, ये लेवल वाले एग्ज़ाम हमारे जो एग्जामिनेशन वाले फॉर्म होते हैं उसमें हमें देखने को मिलते हैं। लाइक
एसएससी हो गया, यहाँ पर हमें ऐसे वर्ड ज़रूर मिलेंगे। इन तरह के वर्ड मिलना जायज़ भी है, क्योंकि वहाँ की जो पोस्टें होती है थोड़ी सी लेवल वाली होती है, वहाँ पर वर्क थोड़ा सा माइंडसेट बनाकर करना होता है ना। एज ए प्लान को डिसाइड किया तो प्लान को एग्जीक्यूट करना ही एक तरह से किसी चीज़ को पूरा करना होता है। ओके, हमने सोचा कि हमें कुछ करना है, लेकिन उसे ख़त्म करना ही कुछ करना होता है। ओके, उसे कंप्लीट करना है, कुछ कंप्लीट करना यानी कि उसे करना होता है। लेट्स सी, तो ये वाले हमें वर्ड मिलेंगे। तो amigo means friend, we can use like that, my amigo is very good, my amigo is amiable, my amigo is amiable. Okay, and here is the word amiable, ये है हमारा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का वर्ड क्या होता है कि रिफ्लेक्ट करना है कि उसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी रिफ्लेक्ट करने का काम होता है एडजेक्टिव का, जिसका मतलब होता है विशेषण, हमें पता है। ओके, और इसका काम क्या होता है कि किसी वर्ड को हम मॉडिफाई कर रहे हैं कि दैट वुड बी ग्रेट। लाइक अगर मैं बोलता हूँ गुड स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट तो वो ऑलरेडी है, लेकिन स्टूडेंट कैसा है, गुड है, तो ये है एडजेक्टिव। ओके, एंड अवाइबल का मतलब क्या होता है ये पहले देख लीजिए। इसका मतलब होता है मिलनसार। क्या होता है, मिलनसार। ओके, अगर आप ऐसा बोलते हो कि माई फ्रेंड इज अमाइबल, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फ्रेंड है वो मिलनसार है, किसी के भी साथ आसानी से कुल मिल सकता है। हुआ, समझ में आया आपको, अमाइबल। और ज़्यादातर ये होता है पर्सन्स के लिए यूज़, जनरली इट इज़ यूज फॉर पर्सन टू पर्सन, लाइक एक पर्सन के लिए यूज होता है, दूसरे पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज अमिकेबल, इट इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव, और इसका मतलब भी लगभग मिलनसार ही होता है, यानी कि मैत्री जैसा, मित्र जैसा। ओके, और ये ज़्यादातर यूज होता है चीज़ों के लिए, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ एमिकेबल डील। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैत्री पूर्वक डील। जो भी डील की गई है वो आसानी से फ्रेंडली हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो डील क्या है, एमिकेबल है, मैत्री जैसी है। ओके, लेकिन ये एडजेक्टिव हुआ है। मेन चीज़ फर्स्ट तो ये है कि ये हुआ है एडजेक्टिव, और इसका एक और फॉर्म बन सकता है जो कि होता है एडवर्ब। एडवर्ब भी इसका बन सकता है। किस प्रकार से, अब ये देखिए, जैसे हम इसको एडवर्ब में इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब के रूप में इसको हम यूज में लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखिए कि एडवर्ब का मतलब क्या होता है। एडवर्ब का मतलब होता है मैनर, या फिर वे टाइप, जो हम बोल सकते हैं। मैनर का मतलब जो आप कर रहे हो, करने का तरीका क्या है, जो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो वो करने का तरीका क्या है। तरीका ये है कि मैं ये बता रहा हूँ कि आई हैव फिक्स्ड ए मीटिंग, आई हैव फिक्स्ड समथिंग एमिकेबली। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने एक चीज़ फिक्स की है, समथिंग जो मैंने बोला, मैंने कुछ फिक्स किया है, वो मैंने एमिकेबली यानी मित्रतापूर्वक कर दिया है। तो मैं इसी चीज़ को एडवर्ब बोलूँगा, एमिकेबली। इसका मतलब होता है मित्रतापूर्वक या फिर मैत्रीपूर्वक। ओके, मैत्रीपूर्वक। आई हैव फिक्स्ड अ डील एमिकेबली, आई हैव फिक्स्ड अ डील एमिकेबली, यानी कि मैंने एक डील को मित्रतापूर्वक ढंग से या मित्रतापूर्वक फिक्स कर दी है। आया समझ में। तो एमिकेबली यानी कि एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो एडवर्ब क्या बताता है कि आपका जो मैनर है किसी चीज़ को करने का वो किस प्रकार है। जैसे कि आप दौड़ रहे हो, ओके, यू आर रनिंग, बट ये मैं बोलूँ कि यू आर रनिंग फास्ट, तो इसमें फास्ट क्या हो गया कि ये बता रहा है कि आप तेज दौड़ रहे हो। तो फास्ट क्या है, एडवर्ब है कि आपके दौड़ने का मैनर बता रहे हैं, तरीका क्या है, फास्ट दौड़ रहे हो, आप अपना काम अच्छी तरह से करते हो, यू डू योर वर्क गुडली इन अ प्रिसाइज मैनर। तो यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ कि आप अपना काम करते हो, लेकिन कैसे, अच्छे ढंग से। आया समझ में। ओके, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ एमिकस, इसको हम एंड में करेंगे डिस्कस। तो यहाँ आते हैं सबसे पहले पैरामोर। पैरामोर का मतलब क्या होता है, पहली चीज यहाँ कनेक्ट करते हैं हम
पेरा, PARA, ओके। और नीचे है वर्ड AM, जिसका मतलब होता है AM मतलब फ्रेंडशिप या लव। तो पेरा का मतलब पहले हम क्लियर कर लेते हैं। पेरा मतलब क्या होता है? पेरा इज समथिंग विच इज वेरी अबनॉर्मल। इसका मतलब ये हुआ कि पेरा का मतलब ये निकलता है कि कोई भी चीज़ है जो अबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से अलग है। लाइक पैरामाउंट होता है, पैरा कमांडो होता है, पैरा नॉर्मल पावर होता है। पैरा नॉर्मल पावर का मतलब क्या होता है? जिसे हम कहते हैं भूत प्रेत की, मतलब जो किसी के उसके अंदर आ जाना, भूत प्रेत का जो होता है ना प्रभाव, उसे पैरा नॉर्मल बोलते हैं, जिससे हमें डर लगता है। ओके, पैरा नॉर्मल कंडीशन तो है नॉर्मल, लेकिन वो पैरा नॉर्मल है, तो मतलब नॉर्मल से अजीब, जिसे हमें भूत की मूवी में दिखाते हैं, पैरा नॉर्मल कंडीशन। सेकेंड, कमांडो। पैरा कमांडो और कमांडो में डिफरेंस क्या है कि एक पैरा कमांडो 100 कमांडो के बराबर होता है। यानी कि पैरा कमांडो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कमांडो है जो कि 100 कमांडो के बराबर होता है, जो कि यूनिक है अपने वर्क में, उसमें ऐसी एबिलिटी है, तो पैरा कमांडो हो गया, तो वो चीज़ अलग हो गई। उसी प्रकार से पैरा मोड की बात करें तो यहाँ पर ऐसा लव जो कि सभी से अलग हो, जो कि सोसाइटी में इलीगल माना जाता है, यानी कि लीगल नहीं माना जाता है। यानी कि इसका मतलब हुआ रिलेशनशिप विथ अ मैरिड पर्सन। पैरा मोड का मतलब क्या हुआ? रिलेशनशिप विथ अ मैरिड पर्सन। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति में चाहे लेडी हो या पर कोई भी व्यक्ति जो कि पुरुष हो, लेडी या फिर बोल सकते हैं मैन या वुमन, दोनों में डिफरेंस है, पर यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी एक लेडी हो सकती है जो किसी मैरिड व्यक्ति को पसंद कर सकती है, कोई भी एक मैन हो सकता है जो मैरिड लेडी को पसंद कर सकता है। उस लव को बोलते हैं पैरामोर। ओके, और पैरामोर क्या है यहाँ पर ये मैं बता देता हूँ। ये है नाउन, इसके प्रोफाइल तो नाउन हो गई। पैरामोर इज इलीगल फॉर द सोसाइटी, क्योंकि जो पैरामोर जो इसका मतलब है किसी शादीशुदा व्यक्ति, जो कि लेडी भी हो सकती है मैन भी हो सकता है, उसके साथ लव, तो ये हमारी सोसाइटी में इलीगल है, तो हम बोल सकते हैं इलीगल लव फॉर सोसाइटी। ओके, तो पैरामोर मीन्स रिलेशनशिप विद मैरिड पर्सन, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैरा का मतलब आपको पता चल गया कि जो कुछ लोगों से अलग हो, यानी कि पैरा कमांडो। 100 कमांडो से अलग एक कमांडो बनता है जिसका नाम होता है पैरा कमांडो। ओके, एंड नेक्स्ट है एनामोर्ड। ये है हमारी वर्ब। वर्ब का काम क्या होता है कि किसी भी एक्शन को रिफ्लेक्ट करना, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक वर्ब है, क्रिया है, एक्शन है, तो मैं आपको ऐसे बोलता हूँ आई एम टीचिंग यू, तो टीच क्या है? एक वर्ब है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको इसका मीनिंग। अनामोर का मतलब होता है कि टू अट्रैक्ट। टू अट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि किसी को अनामोर करना, अट्रैक्ट विथ लव, प्यार पूर्वक किसी को अट्रैक्ट करना, उसे बोलते हैं एनामोर। ओके, तो ये वर्ब है। तो सेंटेंस देखिए कि आई वॉज एनामोर्ड बाय ए गर्ल, मैं एक गर्ल से अट्रैक्ट हो गया। समझ रहे हो ना आप? तो ये वाली चीज़ हुई। तो ये क्या है? वर्ब है। इसका मतलब होता है टू अट्रैक्ट बाय लव, इन लव, विथ लव। ओके, एंड नेक्स्ट है एमिनिटी, जो सभी को पता होती है। ये क्या है? वही नाउन है और इसका मतलब है सुविधा। ये तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं बताया तो एमिनिटी जो, और एम बोले सुविधा से मतलब एम यानी लव, उसमें कहाँ छिपा हुआ है? बिल्कुल छिपा हुआ है। अगर आपके पास मोबाइल है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में आपके पास मोबाइल के साथ साथ उसका कवर है, आपके पास अच्छी सी वॉच है, आपके पास अच्छा सा ग्लास है, आपके पास अच्छी सी ड्रेस है, साथ में शूज है, ये सुविधाएं हैं, तो इनसे आपको लव होता ही नहीं होता। तो मतलब सुविधाएं से हमें जब भी सुविधाएं अपने पास होती है तो हम थोड़ा सा उसमें घुल मिल जाते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं, ऐसा समझ में। और सुविधा नहीं हो, यानी कि कमरे में पंखा नहीं चल रहा है, तेज से गर्मी हो रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, वो उनके साथ होता है जो ज़्यादा सुविधा में रहते हैं, जो सुविधा से ज़्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा समझ में। तो एमिनिटी, ओके, इसको बोलते हैं एमिटी। एमिटी भी क्या है?
नाउन है और इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप, एमिटी का मतलब क्या हुआ? फ्रेंडशिप। और इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो कि दे आर इन गुड अंडरस्टैंडिंग, दे आर म्यूचुअल फ्रेंड, दे आर हैविंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो इसका मतलब हुआ है कि दैट इज एमिटी। यू कैन से they are in amity, that is why they are very amiable person each other, yeah, together, okay। तो ये हो गया फ्रेंडशिप जिसके प्रोफाइल है नाउन। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं जो है एमेट्री एंड एमर्स। एमर्स, ओके। एमेट्री का मतलब क्या हुआ ये मैं पहले बताऊंगा, सॉरी ये बाद में बता देता हूँ। ये है हमारा एडजेक्टिव और इसको दो वर्ड दोनों को साथ में सीखने वाले हैं ताकि थोड़ा सा चीज़ समझ में आए। ये भी एडजेक्टिव एमोरस दोनों क्या है? दोनों ही अलग अलग है, काम से अलग, नाम से एक। इसका है टू रिलेटेड या फिर रिलेटेड टू लव, एंड ये है फैसिनेट विद लव। Imagery that this mean it indicates that someone is fascinated in love and related to love। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ ये देखते हैं। एमेट्री का मतलब क्या होता है? फैसिनेट इन लव। ओके, आप कोई भी वर्क कर रहे हो, उससे अगर आपको प्यार है, आप उससे फैसिनेट हो। फैसिनेट का मतलब होता है, वैसे तो अट्रैक्ट होता है, लेकिन अट्रैक्ट का मतलब कुछ और भी हो सकता है। फैसिनेट का मतलब हम उनसे फैसिनेट हो सकते हैं जो कि अच्छी है, पॉजिटिव है। लाइक विवेकानंद जी है, उनसे हम फैसिनेट हो सकते हैं, अट्रैक्ट नहीं। तो उनके थॉट्स को हम अगर फॉलो करते हैं तो दैट इज मीन वी आर फैसिनेटेड विद विवेकानंद थॉट्स, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि हम पैशनेट है तो कुछ पॉजिटिव चीज़ के साथ हैं। अट्रैक्ट तो हम, आपको पता किसी भी चीज़ से हो सकते हैं, लेकिन पैशनेट इसका मतलब समथिंग इज इन पॉजिटिव है, समथिंग इज इन पॉजिटिव है, ओके। लेकिन एमर्स का मतलब होता है रिलेटेड टू लव। जैसे कि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्लोज हैं, एंड दे आर अट्रैक्टेड। हो सकता है अट्रैक्टेड हो या फिर अट्रैक्टेड नहीं हो, तो हो सकता है कि दे आर इन लव बट दे आर नॉट पैशनेटेड ईच अदर। दोनों एक दूसरे के प्रति पैशनेट तो नहीं है, केवल रिलेटेड है कि हाँ भाई हम जानते हैं कि वो लड़की उस लड़के की फ्रेंड है, जिसे हम बोलते हैं GF एंड BF। और GF एंड BF का मतलब क्या होता है? बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। और उसका मतलब अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन डज नॉट मीन दैट इट इज़ रॉन्ग एंड बैड। इट वुड बी गुड एंड स्वीट, ओके। But something is fascinated, that means something is positive in it, okay। तो amity does mean passionate in love, amorous does mean related to love, and next word is amicus, जिसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ। amicus, amicus जिसका मतलब होता है amicus does mean friend of the कोर्ट। अब देखो, कोर्ट में काफ़ी ऐसे केस होते हैं, काफ़ी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर एक स्पेशलिस्ट होना लाजमी होता है। लाजमी बोले तो वहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। लाइक एक ऐसी कंडीशन आ गई जिसे ना तो कोर्ट समझ पा रहा है, ना वकील समझ पा रहा है, ना ही कौन जो जजमेंट देने वाला है यानी कि जज, उसका जो काम है, उसका जो तरीका है, वो भी उसको समझ नहीं पा रहा है। तो एक जज जो हो सकता है उसे पता हो सकती है कि जजमेंट किस प्रकार देना है, जज किस प्रकार करना है, किस कंडीशन को किस प्रकार हैंडल करना है। गाड़ी अगर ऊपर जा रही है तो क्या समझना है, नीचे जा रही है तो क्या समझना है, पैरेलल है तो क्या समझना है। ये एक जज की क्वालिटीज़ होती है। विद अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं, विजडम है होती है उसमें समझने की, लेकिन समथिंग इज़ वेरी अबनॉर्मल यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो नॉर्मल नहीं है, उसमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। लाइक अगर हमें अब डॉक्टर के पास जाना है तो वहाँ पर भी डॉक्टर के पास जाना है तो किस डॉक्टर के पास जाना है? आंखों का इलाज कराओगे तो यू हैव टू गो टू हैव आई स्पेशलिस्ट, ऐसा नहीं है, तो वहाँ आई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होगी क्योंकि आपको आंखों का इलाज कराना है, ओके। तो उस कंडीशन को अगर हैंडल करना है तो उसका स्पेशलिस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं एमिकस, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। और उस फ्रेंड को हम बोलते हैं
amicus curiae, okay, amicus curiae, okay, means impartial advisor of the court, does mean amicus और amicus curiae, okay. अब यहाँ पर एक और वर्ड आया है impartial advisor, इम्पार्शियल एडवाइजर। अब इम्पार्शियल एडवाइजर का मतलब क्या हुआ, एडवाइजर वो होता है जो एडवाइस देता है, और इम्पार्शियल का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति ना तो इस पार्टी से है ना ही इस पार्टी से है, बिना किसी मतभेद के एडवाइस देना, दैट वुड दैट इज इम्पार्शियल एडवाइस, एंड वन हु इज गिविंग इज इम्पार्शियल एडवाइजर। जो इम्पार्शियल मतलब जो भी एडवाइस दे रहा है बिना किसी मतभेद के, वो होता है इम्पार्शियल एडवाइजर, जो कि कोर्ट में जरूरी होता है। क्योंकि अगर जो भी स्पेशलिस्ट है, कंडीशनल स्पेशलिस्ट है, वो किसी पार्टी का साथ देगा तो गलत होगा ना, तो वो इम्पार्शियल होता है और वो सब कोर्ट की निगरानी में होता है, और उसका एक जजमेंट जो होता है, जजमेंट हम नहीं कह सकते हैं, जो कंडीशन उसको दी जाती है वो उसको सोल्व करके बोल देता है कि ये है रिजल्ट, और इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट सोचता है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, फिर एक फाइनल जजमेंट जज के द्वारा दिया जाता है। दैट वुड बी क्या बोल सकते हैं, फाइनल रिजल्ट या फाइनल जजमेंट ऑफ द कोर्ट, ओके। तो ये एमिकस क्यूरी का मतलब क्या हुआ, इम्पार्शियल एडवाइजर, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ओके। क्या बचा, कोई वर्ड बच गया क्या, फिर हम देखो एमिको कंप्लीट जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स, एमाइबल जिसका मतलब होता है मिलनसार, जो कि किसी व्यक्ति के लिए हम बोल सकते हैं एमाइबल फ्रेंड, एमाइबल पर्सन, एमाइबल डॉक्टर, एनी पर्सन हु कैन बी एमाइबल, ओके। एमिकेबल दैट मीन मैत्री पूर्वक, जो मैत्री जैसा हो। एमिकेबल डील, इसका मतलब मैत्री जैसी डील, फ्रेंडली डील, एंड अगर उसी को एडवर्ब बना दिया जाए एमिकेबली, जो मित्रता पूर्वक हो जाता है, सेंटेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आई हैव फिक्स्ड अ डील एमिकेबली, मैंने एक डील को मैत्रीपूर्वक ढंग से फिक्स किया, ओके। एंड नेक्स्ट वर्ड इज एमोरस, जिसकी मीनिंग है यहाँ पर आप देख लीजिए, MOROUS, एंड ये क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका मतलब रिलेटेड टू लव। एमिट्री डज मीन फैसिनेट इन लव, एमिटी डज मीन फ्रेंडशिप, और एमिनिटी डज मीन सुविधा, और एनामोर डज मीन टू अट्रैक्ट, दिस इज अ वर्ब, एंड पैरामोर डज मीन रिलेशनशिप विथ अ मैरिड पर्सन, एंड पर्सन वुड बी मेल एंड फीमेल, okay. And last we have learned amicus does mean friend of the court, we can say amicus curiae also, and does mean impartial advisor or friend of the court, okay. So today we have learned nearly 10 words, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, okay. It does mean 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 एंड 12 भी बोल सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 11 हमने कम से कम हमने 10 वर्ड सीखे हैं विद कनेक्शन विद रूट वर्ड, एंड रूट वर्ड इज अ सिंगल वर्ड दैट मीन फ्रेंडशिप एंड लव, ओके। तो रूट वर्ड का क्या फ़ायदा होता है कि किसी भी चीज़ को हम अगर सीखें तो रूट की सहायता से हमें पहचान लेते हैं कि उस वर्ड का मीनिंग कहाँ जाने वाला है, नियरली हमें पता चल जाता है, और उसको अगर हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और अगर हम पेपर को ढंग से पढ़ते हैं, हिंदू पेपर कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको सही लगे, हिंदू न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान ऑफ टाइम ऑफ हिंदुस्तान और काफ़ी है, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इसी प्रकार के वर्ड आपको SSC में देखने को मिलेंगे, सेंट्रल एग्ज़ाम में, SBI PO, किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ इंग्लिश थोड़ी ढंग की आती है, लेवल की आती है, नॉट लाइक व्हाट टू से PST से PTG, ओके।
पहली चीज़ तो यह फ़ायदा हो गया कि हम आसानी से इन वर्ड को याद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम रूट वर्ड पढ़ते हैं तो साथ साथ में हमें प्रोफाइल भी याद होती है कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है। लगभग मैंने चारों यूज़ किया है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, चारों चीज़ें हमने लगभग यूज़ की है। ओके, बहुत सारी चीज़ें होती है वो भी हम सीखेंगे, लेकिन मस्ट यू नो व्हाट वी हैव लर्नड। रूट वर्ड एंड प्रोफाइल दोनों एक ऐसा कनेक्शन है जो आपको सीखने में मदद करता है। हम वर्ड रोज़ सीखते हैं, लेकिन अगर हमें प्रोफाइल नहीं पता तो हम यूज़ कहाँ करें उसको। पहली चीज़ तो हो गई, अगर यूज़ नहीं करें तो फिर याद कैसे रखें उसको। सब टीचर बोलते हैं ना कि डेली लाइफ में यूज़ करो तभी काम आएगा, लेकिन वो सर सही है जो आपको प्रोफाइल बता रहा है। आई हैव, क्या बोल सकते हैं, I was fortunate that I have learned these kind of things and I could become able to teach. Okay, so learn like that, which will be helping you, which will keep you helping. That would be very great. Okay, so till then, bye bye. Thank you so much. We will learn in next video with a new root word, and which would be your demand and which would be next selection of my word. Thank you so much.